अब ये जो लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति है इसकी खोपड़ी फोड़ी जाएगी। अब ये कौन व्यक्ति है पता? ये सफेद सफेद कुर्ते पजामे में ये कौन व्यक्ति है? सुरेश रोहतक वाला, जो अमन गोदारा के साथ में रहता है, हर अन्नपूर्णा मुहिम के मान सम्मान में जाता है। देखना किस प्रकार से लठ हाथ में ले रखा है। ये देखिएगा सुरेश रोहतक वाला हाथ में लठ। शकल समझ में नहीं आ रही, फिर से ध्यान से देख लो। सुरेश रोहतक वाला परम भगत है संत रामपाल जी का, पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ है, सार शब्द मिला हुआ है, मुख्य सेवादार है। और ऐसे भक्तों की ऐसी घटिया हरकत, अरे क्या भक्ति का पाठ सिखाएंगे ये समाज को और भक्तों को? ये तो खुद अपने गुरु के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं आज ये लोग इस गांव में? अरे गुंडागर्दी करने के लिए गुरु ने शिक्षा दी थी क्या? दीक्षा दी थी क्या? भगत बनाया था क्या? अरे कब भगत बनेंगे ये लोग? कब? अब 20 साल से नहीं बन पाए, अब आगे क्या भगत बनेंगे ये लोग? अब तो ऐसे भगतों से संभलने की जरूरत है, संगत को संभलने की जरूरत है। देखते जाइए। ये देखो, ये लठ लेके आ गया और गांव वाले के आते ही इसने थप्पड़ मारा। और अब देखना भाई और बहनों, इसके मुंह पर लाठी मारेगा, मुंह पर। ये गांव वाला पीछे बात करते हुए अपने मुंह को फेरेगा और पीछे से ये व्यक्ति जो सतलोक आश्रम वालों के साथ में खड़ा है, इस गांव वाले की खोपड़ी में लठ मारेगा और ये बेचारा ये चिल्लाएगा। और ये देखो सतलोक आश्रम वाले, एक हाथ में लठ, एक हाथ में ये ईंट। ये है हमारे परम भगत, आदरणीय भगत। अब देखना भाई और बहनों, बेचारे की मार पड़ेगी उसके, चिल्लाएगा वो। अब इसके ढंग से लगी उसके, भाई और बहनों, खोपड़ी में ढंग से लगी। अब आश्रम वाले कह लें फटाफट गाड़ियों में बैठो, निकलो यहां से, गाड़ियों में बैठो, फटाफट निकलो यहां से। बैठने वाला भाई, इसमें बैठो बैठो ये दूसरा वीडियो इसी मारपीट का, ये दूसरा वीडियो। अब ध्यान से देखो, इसमें जो व्यक्ति अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर भाषण दे रहा है, गांव वालों को मोटर पाइप दे रहा है और अमन गोदारा के बिल्कुल साथ में बैठा रहता है, राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला, सार शब्द प्राप्त भगत। और भाई और बहनों, साइकिल उठाकर उन गांव वालों को मार रहा है, साइकिल से। देखते जाओ। ये देखिए, ये है वो भगत जिसने ये साइकिल उठा रखी है। वो साइकिल देख लो, जिसने साइकिल उठा ली मारने के लिए। और ये आप इसकी फोटो देख लो, बिल्कुल साफ जो मैंने लगाई है। ये है राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला, 20 साल से भक्ति कर रहा है, सार शब्द मिल गया। और हरकतें देखो भाई और बहनों इनकी, गुंडे और मवालियों जैसी, गुंडे और मवालियों जैसी। इसलिए भाई और बहनों, ये पवन दास हाथ जोड़ के बार बार आप लोगों से विनती करता है कि भाई और बहनों, संगत बहुत बड़े धोखे में जी रही है। काल बैठा हुआ है संत रामपाल जी के परिवार के रूप में, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में। और जैसा कि दास बार बार आप लोगों को कहता है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होता, दास यही कहता कि इन आश्रम वालों को, बड़े बड़े परम भक्तों को, गुरुजी के परिवार को, गुरुजी के तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं लग पाई, छींट भी। आज आपकी आंखों के सामने ये वीडियो साबित कर रहा है। ये राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला इन गांव में जाता है जब, तो हाथ जोड़ के बैठा रहता है कि इससे बड़ा कोई भगत नहीं है।
हाथ जोड़ के यूं बैठा रहता है नीची गर्दन करके कि भाई इसने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, इससे बड़ा तो कोई साधु धरती पर नहीं होगा। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, भाई सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं बरसात के टाइम में तो छोटे मोटे नदी नाले सभी अपने उफान पर होते हैं, छोटे मोटे नदी नाले भी बह बहकर चलते हैं, लेकिन असल में नदी कौन है इसका पता तो जेठ के महीने में चलता है, जब बरसात नहीं होती। उस समय यदि जिस नाले में जिस नदी में पानी है वास्तव में वो असली नदी है। तो भैया बाकी दिनों तो अपने आप को सभी भगत साबित करके बैठे रहते हैं, मैं भगत संत रामपाल जी का दास, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। और जब वो जेठ का महीना आता है, जब वो परीक्षा का दिन आता है, तब भगत की असलियत का पता चलता है, उसके रंग का पता चलता है। जैसा कि वो विकास सिंह पुरिया, जब दास ने हुक्के को लेकर वीडियो बनाया तो खाप पंचायत के प्रधानों के साथ बैठकर विकास सिंह पुरिया क्या बोल रहा था? भाई पवन अगर हमारे भाईचारे पे उंगली उठा दी, हमारी खाप पे उंगली उठा दी तो रंग बदल जाएगा, रंग। आज ये तुम्हारी खाप, तुम्हारा भाईचारा ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। और भाई तुम पवन दास पे तो रंग नहीं बदल पाए, इन गांव वालों पे, अपने भाईचारे पे तुमने रंग बदल दिया। आज तुम अपने भाईचारे की पिटाई कर रहे हो, इन गांव वालों की पिटाई कर रहे हो आज तुम। तो ये बड़े बड़े परम भगत जिनको मोक्ष प्राप्त जानकर ये नादान संगत इनकी पूंछ पकड़कर सतलोक जाने की सोच रही है, ये सतगुरुदेव की विशेष रजा है जो परमात्मा ने इन्हीं के मोबाइल से ये वीडियो बनवा दिए और इन दुर्बुद्धि प्राणियों ने ये वीडियो वायरल भी कर दिए। अरे कम से कम अब तो आंख खोल लो नादान भगतों, काल की भांग के नशे में पड़े हुए भगतों, क्यों अपने गुरुजी को खून के आंसू रुला रहे हो? वो अंतर्यामी पल पल देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि तुम किन लोगों की कुसंगति का शिकार हो। अरे गांव वालों को तो ज्ञान नहीं है, ये तो लाख हमारे साथ में बदमाशियां करेंगे। ये नित्य नियम क्यों पढ़ाया जाता फिर हमारे को रोजाना कि आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर मत उल्टियो रहे एक की एक। कबीर यानी हमारे गुरुजी का आदेश हो गया कि भगत ने तो उल्टा किसी को गाली भी नहीं दे रही, और ये मार रहे हैं पत्थरों की, लठों की, साइकिल उठा उठा के मार रहे हैं। क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं ये? इसलिए दास कहता कि आने वाले समय में भगत समाज इन सतलोक आश्रम वालों के मुंह पर थूका करेगा, इनको धिक्कारा करेगा कि नादानो तुमने क्या ज्ञान सीखा संत रामपाल जी से, उनकी शरण में आकर क्या शिक्षा दोगे तुम समाज को, जगत को। इस राजवीर सैनी लाखन माजरा वाले ने देखो साइकिल उठा रखी है और मार रहा है, देखते जाओ आगे। और वो तुम्हारा वो अमन सैनी, अमन गोदारा वो पत्थर से मार रहा फिर उसको। जब ये राजवीर सैनी 2-4 साइकिल की मार के साइड में आ गया, उसके बाद तुम्हारा हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा वो पत्थर से मार रहा फिर उसकी खोपड़ी में। ध्यान से देखो, थोड़ा रिवर्स करता हूं, ध्यान से देख लो। वो देखो वो अमन गोदारा। ये देखो इस गांव वाले को पकड़ लिया सतलोक आश्रम वालों ने, और इस गांव वाले के किस प्रकार से तुम्हारा वो रिपोर्टर, वो अभिषेक नाम का लड़का जो सार न्यूज चैनल पर वीडियो बनाता है ना, गुरुद्रोही पवन, खटमल पवन। अब ये गुरुद्रोही वाली हरकत कौन कर रहा है? ये खटमल वाले कार्य कौन कर रहा है? गंदी नाली का कीड़ा पवन जयपुर वाला, ये गंदी नाली के कीड़े वाले गंदे कर्म कौन कर रहा है?
इस गांव वाले को देखो, वो तुम्हारा वो अभिषेक जिसने चेक की ये शर्ट पहन रखी है, जिसके हाथ हाथ दिखाई दे रहे हैं, देखो किस प्रकार से इस गांव वाले को मार रहा है। दास ने बार बार चलाया आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखना। देखा, ये है वो अभिषेक शर्मा जो वीडियो बनाता है। संगत वाले बड़े प्यार से देखते हैं इसके वीडियो। अरे क्या मिलेगा तुम्हें इसके वीडियो देखकर, जिसकी करनी और कथनी में 12 बज रहे हैं। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। क्या असर करेंगे इसके वचन? इसके खुद के अंदर तो शैतान बैठा हुआ है। ऐसी घटिया हरकतें भगत होने के बाद, सार न्यूज चैनल का रिपोर्टर होने के बाद, सतगुरु की सेवा में होने के बाद, और ऐसे घटिया कर्म, कैसे इनके वीडियो समाज पे असर करेंगे? इसीलिए दिन रात ये लोग वीडियो बना रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, एआई से वीडियो बना रहे हैं। किसी भगत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी तो ये खुद ही भगत नहीं बने, इनके वीडियो देखकर संगत कहां से भगत बनेगी? अरे असर तो उस भगत की बात का होगा जो खुद भगत होगा, अपने गुरु के वचन में होगा। और क्या हरकतें कर रहे हैं, देखते जाइए। देखा, अभिषेक मार रहा। अब अभिषेक शर्मा इसको पीछे से मार रहा है, इसकी गर्दन पर। लाठी लिया बण, गाड़ी निकाल रहा है। लाठी लिया बण, ये भक्तों के लक्षण है गालियां निकालना। अरे एक तो शिक्षा मान लो अपने गुरुदेव की, अपने भगवान की। नालायको, क्यों 650 साल पहले की तरह सतगुरु रामपाल जी का मुंह काला करने में लगे हो तुम? ना 650 साल पहले उनको शांति से जीने दिया, ना उनको सतलोक जाने दिया। उस समय भी वो बिजली खान पठान, बीर सिंह बघेल मरने मारने को तैयार थे। अरे आज तो तुमने बीच में लड़ाई छेड़ दी। अभी तो सतगुरु के जाने का समय भी नहीं है, तुमने तो बीच में लड़ाई छेड़ दी, और वो भी जगत वालों से। अरे जगत वालों के तो मार खाकर भी उनको ज्ञान समझाना चाहिए। आज अगर ये लोग अपना भगतपना दिखाते इस गांव में, भले गांव वाले इनको मारते, इन्होंने मार खानी थी। भले गांव वाले गालियां निकाले, इनको गालियां खानी थी। अरे तुम लोगों ने भी तो भगत होकर गांव वालों के सिर फोड़ दिए। और यदि तुम्हारे में से एक आधे का सिर फूट जाता, और तुम यदि उल्टा हाथ नहीं करते, तो गांव वाले आज नहीं तो कल सोचने पर मजबूर होते। अपनी गलती का उनको पछतावा होता कि भाई हमने तो भगतों पे हाथ उठा दिया, हमने बहुत बड़ी गलती करी। बेचारे कुछ बोले ही नहीं। और अब क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल उल्टा कर्म। गांव वालों को मार रहे हो तुम, अनुपदेशियों को मान रहे हो, और फिर कह रहे हो कि सारा संसार हमारे भाई बहन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब कहां गया तुम्हारा मानव धर्म? अरे कहां गई तुम्हारी मानवता? सतलोक आश्रम वालों, चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के मर जाओ। क्यों अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहे हो तुम? पहले तुमने कोई कमी छोड़ रखी है क्या? हाई कोर्ट में अपने गुरु से माफी मंगवाकर अब ये नीच कर्म करके उनको गांव गांव में तुम बदनाम करवा रहे हो। ये वीडियो परमात्मा स्पेशल सतलोक आश्रम में जाने वाले मंदबुद्धि नादान भक्तों के लिए बनवा रहे हैं। हो सकता है 2 4 5 आत्मा ऐसी हो जो समझ जाएं, वहां से निकल जाएं। बाकी तो सबके भाग में नहीं है कुसंगति को छोड़ना। काल इतनी आसानी से भक्तों को छोड़ेगा नहीं। अब सोचो, 12 अक्टूबर 2025 को, 12 सितंबर 2025 को जब मुझ पवन दास की हिसार कोर्ट में तारीख थी, तो इन सतलोक आश्रम वालों ने किस प्रकार से वहां पर मुकेश दास को और मनोज दास को पेट्रोल पंप पर जानवरों की तरह मारा था। अब तो यकीन आ जाएगा ना उन नादान भक्तों को जो कह रहे थे वो नकली वीडियो है, नकली वीडियो है। भगत ऐसे नहीं होते, भगत कभी ऐसा नहीं कर सकते।
अब देख लो तुम्हारे भक्तों को, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनकी कोई मान मर्यादा नहीं है। या तुम भक्तों उस दिन मानोगे जिस दिन तुम्हारे ऊपर ये लोग लठ बरसाएंगे। ये सतलोक आश्रम में जाने वाले भाई बहन सच को सच कहना शुरू कर दो, तुम्हारी खोपड़ियां फूटनी शुरू हो जाएंगी इन आश्रम वालों के हाथों। अगर तुमने सच को सच कहना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई सतलोक आश्रम वालों, ये धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम किसने बना दिया? गुरुजी का तो आदेश नहीं है, वो तो मना करते हैं अपने नियमों में। करो सवाल, अगर किसी में हिम्मत है तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दी जाएगी वहीं पर, इन तुम्हारे ही इन भाइयों के द्वारा, गुरु भाइयों के द्वारा, गुरु के परिवार के द्वारा। लेकिन सारे के सारे भगत जैसे कबूतर बिल्ली के आगे आंखें बंद करके बैठा रहता है। तुम्हारी ये पोजीशन है। अरे चापलूसी करने के लिए सतगुरु ने तुम्हें जन्म देकर भक्ति दी है क्या? अरे विदुर से शिक्षा लो, भक्ति बीज बनो। देखते जाओ आगे आगे।